हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 50 जी के क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। तो बात सिंपल है भाई लोग, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन के आंसर आते रहेंगे तो आप लोग को कमेंट में लिख देना है। अब ये मत कहिएगा कमेंट में बढ़वा रहा हूँ भाई लोग, आपकी मर्जी, आप लिखे या ना लिखो। जिसको आ रहा होगा लिख देगा, जिसको नहीं आ रहा होगा मत लिखे, भाई आप लोग की मर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रावी नदी पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत के मतलब ये जो 3 राज्य हैं इन सब में पाई जाती है, मतलब डी उपरोक्त सभी। महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकीय पिरामिड सभी परितंत्रों में सीधा बनता है? कौन सा पिरामिड सभी परितंत्रों में सीधा बनता है? तो यह संचित ऊर्जा का पिरामिड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। भारत के उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब विज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कालिदास ने विज्ञान शकुंतलम लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा नागासाकी पे। भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत गणतंत्र बना वर्ष 1950 में और स्वतंत्र बना वर्ष 1947 में। हम लोग को यही पॉइंट बहुत याद करना जरूरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? तो इसके यही उद्देश्य थे। राइट आंसर 4 है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। मतलब साम्राज्य की स्थापना थी, उसके लिए धन चाहिए था, वही प्राप्त करना, वही लूटपाट करके लाता था, क्या करेगा बेचारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को कम या अधिक करने का अधिकार किसे? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या ज्यादा करने का संसद का अधिकार है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13, कलीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। 14, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। काफी लोग घूमे भी होंगे अजंता की गुफाएं। 15, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ है, जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुंडाग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 16, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय गणित की भी, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन सभी विषयों की समीक्षा की गई, इन सभी विषयों की। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? मतलब समृद्ध, तो ये हो जाएगी आपकी तमिल भाषा। काफी लोग जानते होंगे भाई लोग। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, झारखंड। 19, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा सरकारी स्कूलों पर भी लिखा रहता है, तो इसका किस आयु से है? तो 6 साल से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए है, सभी बच्चे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास खेती के लिए भाई लोग जानते होंगे काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, काली मिट्टी। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं बाबा भाई। 22, मुद्रा रक्षक की रचयिता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशाख दत्त। 23, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? तो इसका भाई लोग आप सिंपल से कर सकते हैं, डी आंसर है, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति का लग रहा है, मतलब काम चोरी हो रही है। मानव विकास सूचकांक का अधिकार है। 24 क्वेश्चन आंसर है सी, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए,
टिहरी बांध किस राज्य से स्थित है? तो ये उत्तराखंड किस राज्य में स्थित है? सॉरी। 26 संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 24 अक्टूबर। और 1945 में इसको संगठन बना था। अब 27 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सिंपल सा है लॉन टेनिस। और ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब अगेन अगेन हो रहा है, कंटिन्यू आ रहा है सब। तो 28 गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप सीधे कर देते हैं ए विक्रम सेठ। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 व 2। चलिए यही बताते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अशोक ने करवाया था। 31 क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? राजवंश प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा चोल। लगता नहीं हो जाएगा है भी। 32 कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? कला की गांधार की शैली उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? अब सिंपल है, क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है, कनिष्क। 33 उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसको समझदार और मूर्ख राजा भी माना जाता है। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो ये थे सी मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पहले पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था, लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान उनसे हार गए, तो ये पराजित वाली बात हुई नहीं। तो फिर मोहम्मद गौरी जीत गया ना, तो मूलराज द्वितीय ने किया था। तो अब सुमेलित करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आइए बताते हैं आपको। अल बरूनी किताब उल हिंद, उत्तबी किताब उल यामिनी, फिर सऊदी, फिरदौसी सॉरी भाई लोग, शाहनामा का नाम गजब गजब के हैं। अमीर खुसरो आप लोग जान ही रहे होंगे, खजाइन फुतो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता थे आपके जयदेव। राइट आंसर है सी जयदेव। भारत का आइंस्टीन किसे गाया गया है? भारत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। दक्षिण भारत को विजय कराने वाला पहला शासक कौन था? वो भाई उत्तर भारत को नहीं कराया, ये था अलाउद्दीन खिलजी। भाई क्या बताएं। 40 जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत भाई लोग महत्वपूर्ण, वो भी अहिंसा है। ए राइट आंसर है अहिंसा ए। 41 खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 43 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे भाई लोग? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे, और जो रामायण थी वो वाल्मीकि ने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे हमारे बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापित किया। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जानते होंगे आप लोग, अरब सागर में स्थित है। अब आ जाइए 47 सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, पर प्रधानमंत्री की संस्तुति थे, तो सी हो जाएगा प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी बहादुर शाह जफर। अब ये 49 निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी पुर्तगाली। अब जाइए 55 जो लास्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षरी।
क्योंकि तीन तीनों की थी और चरित्र की बार बार नहीं की थी। भाई लोग वीडियो कर देना लाइक, जो बिल्कुल होता है फ्री। थैंक यू भाई लोग, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।